मंगलसूत्र और सिंदूर का क्या महत्व है ये हम सब जानते हैं। दोनों ही सुहाग की निशानी मानी जाती है। शादी का ये पवित्र धागा मंगलसूत्र आजकल राजनीतिक कारणों की वजह से चर्चा में है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान में मंगलसूत्र एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा में दौरान कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नजर आपकी मंगलसूत्र और संपत्ति पे है। इसके बाद राजनीतिक दलों की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगलसूत्र की शुरुआत कहां से हुई है? और आइए आज हम आपको बताते हैं कि भारत के अलावा किन किन देशों में मंगलसूत्र महिला पहनती है। पर उससे पहले वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं अपनी परिचय देना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आतिफा शेख और आप देख रहे हैं जीवन 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हिंदू धर्म के मान्यता के मुताबिक मंगलसूत्र पति पत्नी को पवित्र रिश्ता में जोड़ता है। शादी के पवित्र बंधन और पवित्र बंधन को जोड़ता है मंगलसूत्र, और ये मंगलसूत्र का डोर काफी पवित्र माना जाता है। शादी होते ही काफी महिला मंगलसूत्र पहनना शुरू कर देती है। ज्योतिष के माने तो मंगलसूत्र की कई देवी देवताओं का वास भी होता है, और मंगलसूत्र एक ऐसे पवित्र बंधन है जो पति पत्नी के रिश्ता को बुरी नजर से बचाता है। शादीशुदा महिला मंगलसूत्र पहनने की परंपरा काफी पुरानी है। देवघर के ज्योतिष आचार्य नंद किशोर मुग्दल के मुताबिक मंगलसूत्र पति पत्नी का सुरक्षा कवच माना जाता है। मंगलसूत्र के इतिहास का में भी जिक्र किया गया है। आदि पुरुष और शंकर आचार्य के किताब में सुंदरी लहरी में भी मिलती है। इतिहासकारों के मुताबिक मंगलसूत्र पहनने की परंपरा 6वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। मंगलसूत्र का प्रमाण मोहनजोदाड़ो की खुदाई में भी मौजूद हुई है। मंगलसूत्र पहनने की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण भारत में हुई। इसके बाद धीरे धीरे भारत में भी नहीं बल्कि कुछ देश में भी प्रचलित हो गया। तमिलनाडु में इसे थाली और तिरुमंगल्य कहा जाता है। वहीं उत्तर भारत में इसे मंगलसूत्र कहा जाता है। मंगलसूत्र का शताब्दी अर्थ एक शुभ धागा है जिसे दुल्हन को गले में बांधा जाता है। वहीं इसे जीवन भर पहनी जाती है, और ये मान्यता के तौर पर दुल्हन ही डुबाए गए काले या पीले धागों में पिरोए जाते हैं। हल्दी में डुबाए गए काले और पीले धागों में पिरोए गए काले मोती के हार होते हैं। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में इसके स्वरूप भी बदल जाते हैं। कुछ जगह पर मंगलसूत्र को सोना के सफेद या लाल या मोतियों से भी जड़े होते हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू के अलावा सीरियाई, ईसाई के जैसे गैर मुस्लिम में मंगलसूत्र पहनते हैं। भारत में ऐसे कई समुदाय हैं जिनमें मंगलसूत्र नहीं पहना जाता है। इसके बावजूद दूसरे वैवाहिक प्रतीक को पहना जाता है। उत्तर भारत में बड़े हिस्सों में शादीशुदा महिला पैरों में बिछिया, कांच की चूड़ियां, गलों में कंठी पहनती है। भारत में आभूषण इतिहासकार डॉक्टर बालाकृष्ण बताती हैं कि विवाह के बाद दुल्हन को मंगलसूत्र पहनने की प्रथा एक आधुनिक सोच है जो व्यवसायिक के विवरण राजनीति के कारण संभव होती है। हालांकि वह ये भी बताती है कि मंगलसूत्र का महत्व आदि शंकराचार्य सौंदर्य लहरी में भी बताया गया कि हिंदू परंपरा के अनुसार मंगलसूत्र पति के लंबी उम्र के लिए पहना जाता है। प्राचीन काल में दुल्हन को आभूषण बुढ़ापे और विधवा होने के आर्थिक सुरक्षा के तौर पर भी काम करते हैं। डॉक्टर बालाकृष्ण और मीरा सुशील कुमार ने अपनी किताब इंडियन ज्वेलरी में डांस ऑफ द पीकॉक में लिखा है कि इतिहासकार के रूप में भारत में गहनों के वैवाहिक जीवन और शुभ प्रतीक थे। केवल विधवा होने पर मंगलसूत्र को मुंह को त्यागना पड़ता था। ये थे हमारे मंगलसूत्र पर पूरे विवरण जो हमने आपको साझा करा। लेकिन क्या इस पर पवित्र बंधन पर राजनीति करना सही है या गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।